अल्हम्दुलिल्लाह उसका फजल व करम है कि हम अल्लाह और उसका रसूल का जिक्र कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सादत की बात है, उसकी मेहरबानी है, उसने हमें चुन लिया है। साकिब भाई से मैं कह रहा था कि कुछ दिनों से तबीयत मेरी नासाज है, तो मैं मुख्तसर ही बयान करूँगा। फिर मेरे जहन में ये बात भी आई कि एक दोस्त है मेरे अल्लामा साहब, चलो मैं उनको ले जाऊँगा, कोई आधा घंटा वो खिताब फरमा लेंगे, 15-20 मिनट मैं कर लूँगा। तो खैर मैंने उन्हें नहीं कहा। और इसमें भी कोई हिकमत है अल्लाह ताला की। आप अहबाब का ज़ौक़ देखा माशाल्लाह। तकरीबन 3 घंटे से महफ़िल तकरीबन 3 घंटे से महफ़िल जारी है और माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं सरकार के ज़िक्र की। तो तवील गुफ्तगू करने की मेरी आदत नहीं है, मुख्तसर कलाम होगा। तमामी अहबाब जहाँ 3 घंटे आप ज़ौक़ शौक़ से मोहब्बत से बैठे हैं, क्योंकि वो जिनकी आपने सुनी है वो तो सुर वाले थे, मैं बेसुरा हूँ, तो कोई फ़न भी नहीं मेरे अंदर, ना इतना इल्म है। अल्लाह ताला हाज़िरी कबूल फरमा ले। मोहब्बत के साथ अहबाब बैठे, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के गुंबद खज़रा का तसव्वुर बांध लें। थोड़ी देर के लिए हम वहाँ चले जाते हैं, हुजूर के कदमों में बैठते हैं, तसव्वुर ही तसव्वुर में लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की ख़ास रहमतें बरसेंगी। मोहब्बत से एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर हर रोज़ 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़े क़यामत मैं उससे मुसाफ़ा फरमाऊँगा। कितनी बड़ी सादत है। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़ा कर लेना किस कदर बड़ी सादत है। क्या छोटी सादत है? बोले तो सही, बहुत बड़ी। इससे बड़ी सादत हम गुनाहगारों के लिए क्या हो सकती है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा घर तशरीफ़ लाए तो देखा सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा रोटियां बना रही थी, तन्नूर में रोटियां लगा रही थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ बेटी एक रोटी मैं भी लगाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेड़ा अपने मुबारक हाथों में लिया, उसकी रोटी बनाई और तन्नूर में लगा दी और अंदर तशरीफ फरमा हुए। थोड़ी देर गुजरी, सय्यदा खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में आई और आकर अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रोटियां मैंने बनाई थी वो तो सारी पक गई, हुजूर जो आपने लगाई थी वो कच्ची की कच्ची है, वो नहीं पकी, इसकी क्या हिकमत है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम मस्सा जलदी लम तमस्सहु नार। आपने फरमाया, जो चीज मेरे जिस्म से छू जाएगी उसे दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग। ये तो छोटी सी दुनिया की आग है जिसे 70 रहमत के पानियों से धोया गया है। आपने फरमाया, जिससे मेरे जिस्म का ताल्लुक हो जाएगा, ये दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी उसे न जला पाएगी। तो जरा गौर करो, जो हुजूर से मुसाफे का शर्फ जिसे मिल जाएगा, मैदान माशर में सरकार से वो मुसाफा कर लेगा, बताइए फिर वो जहन्नम की आग उसे कैसे छू पाएगी। तो कितना शॉर्टकट रास्ता हुजूर ने बताया, कितना प्यारा निसाब हुजूर ने बयान कर दिया। 50 मरतबा दरूद पाक मोहब्बत से पढ़ो और आसान रास्ता है जन्नत में जाने का। तो आज इस भरी महफिल में इंशाअल्लाह हम नियत करते हैं कि कम अज कम 50 मरतबा रोजाना हुजूर पर दरूद पाक पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। एक दफा मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। करम से
अल्लाह जल्ला मजदुहु जल्ला जलालहू की हम्दो सना और उसके प्यारे महबूब दो जहां सरवरे कौनो मकान ताजदार अंबिया जनाब हज़रत सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद सलाम नजराना अक़ीदत व महब्बत अर्ज़ करने के बाद मेरे अज़ीज़ मोहतरम भाइयों, खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू ने अपनी पाक कलाम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए ईमान वालों, खिताब किन्हें है? ईमान वालों को। किन्हें खिताब है? ए ईमान वालों, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज़ों को नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो। आदाब सिखाए अल्लाह ने, हुजूर की बारगाह में हाजिरी देने के आदाब सिखाए। वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। और इरशाद फरमाया, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से चिल्लाकर गुफ्तगू करते हो, इस तरह जब मेरे महबूब की बारगाह में आओ तो चिल्लाकर गुफ्तगू नहीं करनी। अगर ऐसा करोगे तो फिर होगा क्या? अल्लाह ने फरमाया, अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे आमाल जाया कर दिए जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। एक है इंसान के अमल जाया हो जाए, मिसलन उसने कोई गुनाह कर लिया, गलती कर ली, उसे पता है मैंने ये गलती कर ली, तो एक रास्ता है तौबा का रास्ता। अल्लाह उसे तौबा की तौफीक दे, वो सच्ची तौबा करे, अल्लाह गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। लेकिन सबसे बड़ी बदबख्ती क्या है कि इंसान के अमाल भी खत्म हो गए और उनसे पता भी नहीं कि मेरे अमाल खत्म हो गए, मेरे अमाल जाया हो गए, उसे खबर भी नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कि फिर तुम्हारे साथ इस तरह होगा, अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे अमाल भी जाया हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। ये इतना नाजुक मसला है प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम का, हुजूर की ताज़ीम का इतना नाजुक मसला है। अगर किसी के दिल में राई के दाने बराबर भी गुस्ताखी वाली बात आ गई तो उसका क्या असर होगा? राई के दाने, बड़ा नाजुक मसला है। देखे ना कितने लफ्ज अल्लाह ने फरमाया, व अंतुम ला तशउरून, तुम्हें खबर भी नहीं होगी तुम्हारे साथ हो क्या गया, खाली हाथ जाओगे फिर मैदान माशर में। अल्लाह अकबर। तो उलमा ने फरमाया कि हब्ते ईमान का ताल्लुक ज़ियाए ईमान से है, हब्ते आमाल का ताल्लुक ज़ियाए ईमान से। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला नेकूकारों के अजर को ज़ाया नहीं करता। अगर कोई शख्स गुनाह कर लेता है तो उसने जो नेक अमाल किए होते हैं उसकी अल्लाह ताला उसे अजर जरूर देता है, लेकिन आमाल जाया उस वक्त होते हैं जब इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए। बड़ी समझने वाली बात है, आमाल उस वक्त जाया होंगे जब इंसान ईमान से खारिज हो जाए। तो यहाँ अल्लाह ने क्या फरमाया, अन तहबत अअमालुकुम, कि कहीं तुम्हारे अमाल न जाया हो जाए। यानी क्या फरमाया कि कहीं तुम दायरा इस्लाम से खारिज ना हो जाओ, कहीं तुम कुफर की मौत ना मरो और तुम्हें पता ही ना हो कि मेरे साथ क्या हो गया है। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हमें अदब वालों में रखे, हमेशा अदब वालों में रखे। और ये आदाब और मोहब्बत हमें सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने सिखाई है। एक हदीस पाक, इस पर मैं इंशाल्लाह जिक्र करके फिर आगे बढ़ते हैं कि अदब और एहतराम किस हद तक होना चाहिए। अदब और एहतराम इसका कोई निसाब नहीं है कि ये इसका निसाब है, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। हाँ, उसकी एक हद ये है कि इंसान शिरक ना करे। शिरक करेगा तो फिर तो खत्म, उसकी हर चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन इंसान जब मोहब्बत करता है तो उसके अंदाज भी खुद ही बनते हैं, तो और इस पर कोई पाबंदी नहीं है। हजरत सय्यदुना मिस्वर बिन मखरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस बयान करते हैं,
आप फरमाते हैं, यानी ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत सैयदना उरवा इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुजूर के सहाबी हैं, ये अभी ईमान नहीं लाए, इस्लाम कबूल नहीं किया, दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, अभी ये हालत कुफर में है और ये काफिरों की तरफ से नुमाइंदा बनकर आए हैं मकाम हुदैबिया पर, जहाँ पर सुलह नामा की शराइत तय हुई और ये काफिरों की तरफ से आए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो शराइत जब तय हुई तो फिर ये वापस पलटे, काफिरों के पास पहुंचे ना हजरत सैयदना उरवा इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु। जब ये काफिरों के पास पहुंचे तो काफिरों ने कहा कि तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को कैसा पाया है? थोड़ा खुश हो जाओ यार, हुजूर का जिक्र हो रहा है, थोड़ा आगे आगे आ जाए। थक गए ना, 3-4 घंटे से माशाल्लाह महफिल जा रही है, थोड़ा और आगे आ जाए इंशाल्लाह। मैंने पहले भी अर्ज किया कि मुख्तसर गुफ्तगू होगी, तो मोहब्बत के साथ बैठे, खुश चेहरों के साथ बैठे। हजरत सैयदना उरवा इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला, चिश्ती साहब जैसा जलाल तो मेरे अंदर नहीं है, मैं सादा सा बंदा हूँ। हजरत उरवा इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, सुलह नामा की शराइत तय करके वापस पलटे हैं काफिरों की तरफ। तो काफिरों ने सवाल किया कि तुमने रसूलुल्लाह के सहाबा को कैसा पाया है? अभी इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, हालत कुफर में है, लेकिन हदीस पाक में जब उसने ये सुना ना कि ये सहाबा के बारे में पूछ रहे हैं तो उसने कसमें खाई। हदीस में बुखारी शरीफ में कहते हैं, वल्लाहि लक़द वफ़द्तु अलल मुलूक वफ़द्तु अला कैसर व किसरा व नजाशी वल्लाहि इन रअयतु मालिकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा वल्लाहि इन तरख़्ख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दहु। कहते अल्लाह की कसम है, बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में हाजिरी दी है, कैसर और किसरा के पास भी गया हो, नजाशी के पास भी पहुंचा हो, लेकिन जैसे मुस्तफा के सहाबा को देखा है ऐसे किसी बादशाह के दरबारी को नहीं देखा। अमल क्या है? वल्लाहि तनख़्ख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम। कहते सुनो अदब की मिसाल कैसी है। मैंने देखा जब सरकार अपना लाबे दहन जमीन पर गिराते हैं तो सहाबा अपनी हथेलियों को आगे कर लेते हैं, सरकार का लाबे दहन जमीन पर नहीं गिरने देते और हाथों पर लेकर करते क्या है? कहते हैं कोई जिस्मों पर मल रहा है, कोई चेहरों पर मल रहा है, कोई हाथों पर मल रहा है। ये सहाबा का अंदाज है मोहब्बत का। अल्लाह अकबर, ये मुस्तफा के सहाबा के मोहब्बत का एक अंदाज है कि हुजूर के लाबे दहन को जमीन पर नहीं गिरने देते, जिस्म पर मलते हैं। देखो ना, अपने अपने अकीदे लोगों ने बनाए हैं, मुस्तफा की शान कौन बयान कर सका है? किसमें जुर्रत और ताकत है कि वहां हुजूर का हक बयान कर दे? कौन बयान कर सकता है सरकार की शान को? लोगों ने अपने अपने अकीदे बना लिए। कोई कहता है बड़े भाई जितना अदब है, कोई कहता है दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। अपने अपने लोगों ने बस अजीब से मामलात बनाए हुए, अकीदे बनाए हुए हैं। देखो मैं एक बात यहाँ पर करता हूँ, बड़ा भाई जो होता है ना, बड़ा भाई, उसके चलो एक मकाम है, शान है, वो बड़ा है, लेकिन अगर ईमान से बताना, मैं तुमसे सवाल करता हूँ, अगर तुम्हारी माँ थूक जब फेंकती है तो क्या तुम हाथ आगे करते हो? क्या बड़े भाई का एहतराम माँ से बढ़कर है? बताओ, माँ से बढ़कर तो नहीं है। माँ जब थूक गिराती है तो हम हाथ आगे नहीं करते, लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाबे दहन को सहाबा जमीन पर नहीं गिरने देते। और हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। फरमाया उस वक्त तक तुम कामिल ईमान वाले हो ही नहीं सकते जब तक कि तुम अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर और तमाम लोगों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करने लग जाओ। तो सरकार ने खुद बयान फरमा दी, मेरे से मोहब्बत सबसे बढ़कर होगी तब तुम्हारा ईमान कामिल होगा। अपनी जानों से भी बढ़कर मुस्तफ़ा से मोहब्बत हो। तो सरकार का सानी कोई कैसे हो सकता है? तो हुजूर के मिसल हो सकता है? अच्छा, जब ये आयत मुबारक में उस तरफ आ जाता हूँ कि मुख्तसरी बात इंशाल्लाह मैंने खिताब करना है, तो अब ये आयत करीमा जो मैंने तिलावत की है, क्या है उसका मफहूम को बता सकते हैं आप में से? ऐ ईमान वालो,
ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद न करो। सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी तवज्जो रहे। ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज़ों को सरकार की आवाज़ से बुलंद तुमने नहीं करना, हुजूर की आवाज़ से बुलंद ना हो। याद रखिए, कुरान करीम फुरकान हमीद की आयात मुबारका का शान नुज़ूल ख़ास होता है और उसका हुक्म आम होता है। ये उसूल है, यानी जो आयात मुबारका है वो किसी मखसूस मौके पर नाजिल हुई या किसी सहाबी के हक में नाजिल हुई। अब उनको जो हुक्म दिया गया कुरान पाक में, उसका हुक्म आम होगा, यानी तमाम ईमान वालों पर लाजिम है कि उस पर अमल करें। ये नहीं कि जिसके हक में नाजिल हुई है बस वो अमल करे, बाकी इससे मुस्तस्ना, ऐसा नहीं। ये आयत मुबारक हजरत सैयदना साबित बिन कैस बिन शिमास हुजूर के साहबी, उनके हक में नाजिल हुई। ऐ ईमान वालों, जब अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो। हजरत साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के साहबी हैं, जब ये गुफ्तगू करते ना तो इनकी आवाज़ ऊंची हो जाती। वजह ये बयान की गई कि इन्हें सिकल समात था, ऊंचा सुनते थे, कानों का कोई मर्ज था, ऊंचा सुनते थे। और ये फितरत है इंसान की कि जो ऊंचा सुनता हो ना, जब वो बात करता है तो उसकी आवाज़ बुलंद हो जाती है। जानबूझकर ये नहीं करते थे ऐसा, सिकले समात था तो जब गुफ्तगू करते तो आवाज ऊंची हो जाती। बेअदबी नहीं थी, जानबूझकर गुस्ताखी की नीयत से नहीं करते थे। लेकिन रब को ये भी गवारा नहीं है। तो मोहब्बत को देखो ना, वो जानबूझ के तो नहीं कर रहे, लेकिन रब को ये बात भी गवारा नहीं। और अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, ऐ ईमान वालों, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंचा न करो कि कहीं तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाए, तुम्हें खबर भी ना हो। जब ये आयत नाजिल हुई तो हजरत साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु घर में बैठ गए और आपने मस्जिद नबवी में आना जाना छोड़ दिया। और आपकी जुबान पर लफ्ज क्या है? अना मिन अहलिन नार, अना मिन अहलिन नार, अना मिन अहलिन नार। बस यही रट्टा लगा रहे, मैं तो जहन्नमी हो गया, मेरे हक में कुरान की आयत नाजिल हो गई, हाय अफसोस में जहन्नमी हो गया। हजरत साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु के पड़ोसी हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे हुजूर ने पूछा है, साद बताओ तो साबित का क्या हाल है? उसने मस्जिद नबवी आना छोड़ दिया है, उसका क्या आलम है? क्या वो बीमार है? कोई मसला है? हालांकि हुजूर खूब जानते हैं। हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बीमार नहीं, कोई मसला नहीं, कितने दिन हो गए वो रो रहे हैं, रोने की आवाज उनके घर से आती है, खाना पीना छोड़ दिया है। हुजूर उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही जुमला है, हाय अफसोस में जहन्नमी, हाय अफसोस में जहन्नमी हो गया। सरकार ने फरमाया, साथ जाओ मेरे साबित को बुला कर लाओ। अब हजरत साबित, हुजूर तक हुक्म आया तो मस्जिद नबवी में पहुंचे तो हजरत साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन झुकी है, आंखों से अश्क जारी है, सर खम है। इस अंदाज से हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं। सरकार उनको देखकर मुस्कुराया और हुजूर ने मुस्कुराकर 3 बिशारतें अता फरमाई। हुजूर तो जानते हैं मेरा साबित बेअदब नहीं है, मेरे साबित ने बेअदबी नहीं की, ना इनकी ये नीयत है। मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो हुजूर ने फरमाया, ऐ साबित, अला तरदा अन तईश हमीदन व तक़तुल शहीदन व तदखुल जन्ना। ऐ साबित, तू ये कहता है कि तू जहन्नमी है। फरमाया, मुस्तफ़ा की जुबान से 3 खुशखबरियां सुन ले। अमा तरदान तईश हमीदा, क्या तू इस बात पर राजी नहीं, सारी जिंदगी तेरी जुबान पर हम्दो सना जारी होगी, सारी जिंदगी आखिरी वक्त तक तेरी जुबान से रब का जिक्र जारी होगा। और फरमाया, व तक़तुल शहीदा, आम मौत नहीं अल्लाह तुम्हें देगा, आम विसाल नहीं होगा, रब तुम्हें शहादत का मकाम अता करेगा। व तदखुल जन्ना, और तीसरी खुशखबरी हुजूर ने फरमाई, ऐ साबित, जब तू रोज़े क़यामत आएगा तो अल्लाह तेरे लिए जन्नत का फैसला भी फरमा देगा। 3 खुशखबरियां हुजूर ने सुनाई। अब इस जो हदीस पाक है, सरकार के लफ्ज मेरे बयान किए, इन पर थोड़ा सा गौर कर लिए जाए और उसी पर इंशाअल्लाह मेरे चंद मिनट गुफ्तगू करनी है कि हुजूर ने 3 खुशखबरियां उन्हें सुनाई। अंतईश हमीदा, हम दो सना करते हुए तू जिंदगी गुजारेगा। फिर फरमाया, व तक़तुल शहीदा, जामे शहादत नोश करेगा। व तदखुल जन्ना, और जन्नत में दाखिल होगा। 3 खुशखबरियां हैं। बताइए इन तीनों का ताल्लुक मुस्तकबिल से है या नहीं? है ना? आने वाला जो वक्त था, जो होगा, अभी हुआ तो नहीं,
जो होगा हुजूर ने उसकी खबर दी है। जो जिन्नात है ना, उन्हें इल्म गैब नहीं है। बहुत सारे ऐसे आमिल होते हैं जिन्होंने जिन्नात को काबू किया है। वो बताते हैं जी ये तुमने कल ये किया था, तुमने परसों ये किया था, और इस तरह तेरे वो बहन भाइयों के नाम भी बता देते हैं। क्यों? जिन्नात उन्हें बताते हैं जो इल्म गैब का ताल्लुक है वो माजी से नहीं है, जो हो गया ना। बहुत सारे जिन्नात यहाँ फैले हुए, वो देखते हैं क्या हो रहा है, इसके घर में कितने अफराद हैं, उनके नाम बता देते हैं। गैब का ताल्लुक है मुस्तकबिल से, आने वाले वक्त से। जो माजी की खबर बता दे वो आलिमुल गैब नहीं, जो मुस्तकबिल की खबर बताए कि ये होगा उसे कहते हैं इल्म गैब। और हमारा अकीदा क्या है? प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया है। मा कान अल्लाहु लियुत्रियकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। अब ये आयत भी पढ़ी जाती है कि अल्लाह की ये शान नहीं कि वो हर एक को इल्म गैब बताए, कि वो गैब पर मुत्तले कर दे। अल्लाह की ये शान नहीं। अगला हिस्सा भी तो पढ़ो ना, आगे रब ने क्या फरमाया? वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। लेकिन फरमाया हाँ, रब जिसको चाहता है अपने रसूलों में से चुन लेता है। हर एक को वो इल्म गैब नहीं देता, लेकिन जिसको चाहता है चुन लेता है और उसे इल्म गैब अता फरमा देता है। अब बताइए, तो रसूलों में से वो जिसको चुन ले, तो क्या सरकार को उसने नहीं चुना होगा? वो जो इमामुल अंबिया हैं, जिनके बारे में रब फरमाते हैं लौला कलमा खलक़तुल खल्क़ा, ए महबूब अगर आप ना होते तो मैं मखलूक को पैदा ही ना करता। हुजूर वजह तख्लीक़ कायनात, सरकार है तो सारा कुछ है। तो हुजूर को अल्लाह ने इल्म गैब अता नहीं फरमाया? यकीनन फरमाया। और कैसा अता फरमाया? कैसा अता फरमाया? अब मैं एक यहाँ पर हदीस पढ़ने लगा हूँ मुस्लिम शरीफ की। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु इसके हदीस के रावी हैं। ईमान वालों, मोमिनों, मोहब्बत वालों, हमारे जो अकीदे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से साबित हैं, सच्चे सुच्चे अकीदे, इसमें कोई शक नहीं है। इन पर गौर, आजकल तो बहकाने वाले जगह जगह बैठे हुए हैं, बहुत सारे फितने बैठे हुए हैं। तो हमें गौर करना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए और याद करना चाहिए करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने शान कैसी अता फरमाई। कोई सारी जिंदगी बयान करे तो नहीं बयान कर सकता। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़ब्रैन। बड़ी प्यारी हदीस होने वाली है। फरमाते हुजूर का गुजर दो कब्रों के करीब से हुआ। कहां से हुआ? दो कब्रों के करीब से हुजूर का गुजर हुआ। सरकार ने फरमाया अला इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान। फरमाया सहाबा ठहरो सुनो, इन दोनों कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है। लोग कहते दीवार के पीछे का इल्म नहीं। ये कहां की बात हुजूर बयान कर रहे हैं? सियासत की हदीस पाक है। कहां की बात हुजूर फरमा रहे? कब्र के अंदर जो मामलात हो रहे हैं हुजूर उसको बयान कर रहे हैं। फरमाया ला इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान, सुनो इन कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है। और सिर्फ इतना नहीं, हुजूर ने बयान फरमाया, आगे हुजूर ने अजाब की वजह भी इरशाद फरमाया। फरमाया अम्मा अहदुहुमा फकान यमशी बिनमीमतिन व अम्मल आखरु फकान ला यस्तातिरु मिन बौली। इनमें से एक चुगली किया करता था और दूसरा जो था पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। इस वजह से इन्हें अज़ाब कब्र हो रहा है। मेरे भाई जरा गौर तो कर, मनो मन मट्टी पड़ी है, स्लेटें पड़ी हैं, उसके नीचे मैयत है और उस पर वारिद होने वाला गैर हिस्सी अज़ाब जो इंसान देख नहीं सकता, मुस्तफ़ा उसको भी देख रहे हैं। एक होता है हिस्सी चीज, एक है गैर हिस्सी। इसको थोड़ा समझ ले। हिस्सी चीज क्या है? जिसको महसूस किया जा सकता है हवासे खमसा के साथ, महसूस की आंख के साथ उसे छू कर महसूस किया जाए, चख कर कानों के साथ, जुबान के साथ, आंखों के साथ देख कर उसे महसूस किया जाए, उसे कहते हैं हिस्सी चीज। अगर इंसान बिलफर्ज कब्र की मट्टी हटाए, उसकी सिल्ले भी हटाए, मैयत तो नजर आएगी क्योंकि वो हिस्सी है, लेकिन मैयत पर होने वाला अजाब नजर नहीं आएगा। या आएगा? नहीं आएगा। ये नहीं इंसान कह सकता कि ये जन्नत में, ये जहन्नम में, इसके साथ क्या मामलात है, क्योंकि वो गैर हिस्सी चीज है। तो सरकार की शान क्या है? हुजूर मनोमन मट्टी के नीचे सिर्फ उस मैयत को, हिस्सी चीज को मुलाजा नहीं फरमाते, बल्कि उन पर होने वाले गैर हिस्सी अजाब को भी मुलाजा फरमाते हैं।
ये सरकार का इल्मे गैब है। ये अल्लाह ने हुजूर को अजमत और शान अता फरमाई। और हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़ामन फ़अख़बरना अन बदइल ख़ल्क़ि हत्ता दख़ला अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम हफ़िज़ ज़ालिका मन हफ़िज़ व नसियहु मन नसिया। फरमाते एक मकाम पर हुजूर खड़े हुए और सरकार ने इब्तिदाए खल्क से लेकर जब से कायनात की तख्लीक हुई, जब से मखलूक़ात की तख्लीक हुई, उस वक़्त से लेकर हुजूर ने खबरें देनी शुरू की। फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर बाद की खबरें देनी शुरू की, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। क़यामत की खबरें, मैदान महशर की खबरें दी, यहाँ तक के फरमाया हत्ता दखला अहलुल जन्नति मनाज़िलहुम व अहलुन नारि मनाज़िलहुम। यहाँ तक के हुजूर ने यह भी बता दिया कि ये लोग जन्नत में जाएंगे, ये लोग जहन्नम में जाएंगे। जन्नतियों की खबर भी हुजूर ने दी, जहन्नमियों का तज़किरा भी हुजूर ने फरमाया। तो मेरे भाई जरा गौर तो कर, इब्तिदाए खल्क से, मुस्लिम शरीफ की हदीस है पाक। आज लोग कहते हैं बुखारी मुस्लिम से दिखाएं जी, सियासत और किसी को मानते ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो ये सियासत की हदीस है पाक है। और हजरत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप क्या फरमाते हैं, सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फजरा। अब मैंने ये 15-20 मिनट गुफ्तगू की तो मैं थक गया, मेरा गला भी थक गया। लेकिन सरकार की शान क्या है, हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फजरा। फजर की नमाज हुजूर ने हमें पढ़ाई, हम हुजूर के पीछे थे। नमाज से जब फारिग हुए फरमाते वसाइदल मिंबर फखतबना हत्ता हदरत ज़ोहर। सरकार मिंबर पर जलवा फरोज हुए और हुजूर ने खिताब करना शुरू किया, यहाँ तक कि फजर की नमाज के बाद शुरू हुए। फरमाते यहाँ तक कि जोहर का वक्त हो गया, जोहर तक हुजूर खिताब फरमा रहे हैं। फिर फरमाते हुजूर मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, नमाज जोहर अदा की, सुम्मा साइदल मिंबरा फखतबना हत्ता हदरतिल असर। फरमाते हुजूर फिर नमाज पढ़कर फिर मिंबर अक़दस पर जलवा फरोज हुए, यहाँ तक कि फिर हुजूर ने खिताब शुरू कर दिया, हत्ता के असर की नमाज का वक्त हो गया। फिर हुजूर मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और आपने नमाज अदा की, फिर मिंबर पर जलवा फरोज हुए, हत्ता ग़ुरबत शम्स, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। सुबह फजर से शुरू हुए हैं, गुरूब आफ्ताब तक हुजूर ने खिताब फरमाया। और आप क्या फरमाते हैं, हजरत उमर क्या फरमाते हैं, फ़अख़बरना मा काना व बिमा हुआ काइनुन। फरमाते जो हो चुका था हुजूर ने हमें वो भी बता दिया, जो होने वाला था सरकार ने हमें वो भी बता दिया। माजी की खबरें भी हुजूर ने दी और मुस्तकबिल के तज़किरे भी हुजूर ने फरमा दिए। और सरकार की नजर कैसी है, सरकार की नजर मुबारक कैसी है, अल्लाह अकबर। आप नमाज पढ़ा रहे हैं, जोहर की नमाज का वक्त, थक तो नहीं गए, लंबा तो नहीं हो गया, जोहर की नमाज का वक्त है, सरकार ने जोहर की नमाज पढ़ाई। हदीस में वफी मुअख्खर सुफूफी रजुलन फअसस सलाता, आखिरी जो सफ थी ना, सफों में से आखिरी सफ थी, उनमें एक साहिब खड़े थे, उनसे गलती हो गई नमाज में। अब इमाम आगे हो तो जो पिछली सफ है उसकी गलती का भी पता नहीं चलता। फिर ये सहाबी आखिरी सफ में खड़े थे, फअसस सलाता फलम्मा सल्लमा नादाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फुलान अला तत्तक़िल्लाह अला तरा कैफ़ तुसल्ली। सरकार ने जब नमाज मुकम्मल की तो सरकार ने रुख अनवर इस तरफ किया, हुजूर ने फरमाया फुलान, ने नाम लेकर उन्हें फरमाया फुला, तुम किस तरह नमाज पढ़ते हो, तुम्हें पता नहीं नमाज कैसे पढ़ते हैं। कहाँ हुजूर खड़े और कहाँ आखिरी सफ में गलती हुई। तो करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नकुम तरौना अन्नहु यख्फा अलैया शैउम मिम्मा तस्नऊन। क्या तुम ये समझते हो कि मैं आगे खड़ा हूं तो मुझे पीछे की खबर नहीं। फरमाया तुम्हें क्या तुमने ये कीदा बना लिया कि पिछलों की खबर मुझे नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वल्लाहि इन्नी ला अरा मिन खल्फी कमा अरा मिन बैनी यदैया। फरमाया सुन लो, मैं जिस तरह अपने आगे देखता हूं इस तरह अपने पीछे भी देखता हूं। ये हुजूर की शान है, आपका कमाल है।